सो हे गाइस, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, ले चुके हैं शपथ। अब क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ मोड़ आने वाले हैं, कैसे क्रिप्टो मार्केट यहां से बूम बाम करेगी, तो काफी सारी न्यूज और अपडेट आई है क्रिप्टो मार्केट की। तो क्या होंगी ये न्यूज, स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से। तो न्यूज क्या देख लेते हैं भाई। यहाँ पर एज ए चांसलर जो इसके पुराने चेयरपर्सन थे वो फाइनली ऑफिशियली तरीके से रिजाइन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नए यहाँ पर आ चुके हैं चेयर। तो अब देख लेते हैं ये नए कौन है और पुराने कब हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराने गैरी चांसलर थे जो कि 20 तारीख को ही शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप की अपना इस्तीफा दे चुके थे। तो यहाँ पे जो नए हैं वो हैं आपके रोस्टिन बैनम जो कि फाइनली अब सीट संभाल चुके हैं SEC चेयरपर्सन की, सिक्योरिटी एक्सचेंज पर्सन की। तो आपको तो पता है सरकार डोनाल्ड ट्रंप की आई है तो क्रिप्टो मार्केट उन्हीं के कहने से तो चलेगी, लेकिन एक चेयरपर्सन चाहिए होता है जो अपनी सरकार का ही थोड़ा सा होता है तो अच्छी मार्केट वहाँ से जाने लगती है, उसके चांसेस अच्छे लगने पड़ते हैं। तो ये ट्रंप ने खुद ही चुने हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी बड़ी न्यूज है। वही बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डॉज कॉइन की तरफ से। तो भाई आपको तो पता है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ पे आए थे एलोन मस्क, तो यहाँ पर डॉज कॉइन के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। पहले न्यूज देख लेते हैं। वी विल टेक डॉज टू मास्क, यानी कि डॉज को मास्क पे ले जाएंगे। आप समझ रहे हो, मास्क पे ले जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे ले जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यार वो ना अपनी वैल्यू के तौर पे कह रहे हैं कि मास्क पे ले जाएंगे। एलोन मस्क ने ऐसा कहा था ट्रंप की शपथ में, तो हाँ वो ले जाएंगे भाई, ये बात तो उन्होंने सही कही है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं जैसे ही दूसरी न्यूज दिखाऊंगा डॉज की, तो आपकी जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वहीं पर अभी जो डॉज हेडेड बनाया गया है ना डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो वहां पर पोस्ट इनॉग्रेशन से पहले ही लॉ सूट लिए गए थे। और ये कानूनी जो तौर तरीके थे इनमें थोड़ा सा अभी डॉज स्ट्रगल कर रहा है, जो हेड बनाया गया है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि भाई जैसे ही आपके डोनाल्ड ट्रंप बने तो अंधाधुंध नहीं हर किसी को प्रमोट कर दिया जाएगा, हर किसी की बातें सुन ली जाएंगी। तो आपको लॉ वहां के मानने होंगे, जो अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि यहां से डंप और पंप का जो सेशन है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐसी चीजें न्यूज चलती हैं और एक साथ जो कॉइन है वो पंप हो जाता है और पैसा निकालते हैं बड़े लोग, डंप हो जाता है। तो हाँ, लॉ सूट को अगर सही से इस्तेमाल किया जाएगा तो क्रिप्टो मार्केट भी ठीक ठाक चलती रहेगी आगे भी। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई, अमेरिका के एक और शहर ने भाई इन्वेस्ट करने को कहा है क्रिप्टो मार्केट में, जिसके लिए उन्होंने बिल भी दे दिया है। तो ये कौन सा शहर है पहले देख लेते हैं न्यूज। तो ऊटा, जी हाँ दोस्तों, इसने प्रपोज किया है एक बिल जहां पर उसने कहा है कि स्टेट अलाउ करे TZD टू इन्वेस्ट 10% इन अ बिटकॉइन। तो इनका पूरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिटकॉइन के अंदर ही 10% करें। तो उनका ये कहने का मतलब है कि जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो क्रिप्टो के अंदर 10% इन्वेस्ट करे, जो कि स्टेबल कॉइन के अंदर करे। जी हाँ दोस्तों, स्टेबल कॉइन बिटकॉइन तो पहला ही हो गया, इथेरियम हो गया, उसके बाद सोलाना का नाम भी आता है और रिप्पल का नाम भी उसके बाद आ रहा है। तो जो भी स्टेबल कॉइन है वहां पर 10% जो पब्लिक है वो इन्वेस्ट करे। इनके बिल का मकसद यही है, ताकि ये चाह रहे हैं कि इस बिल को अलाउ कर दिया जाए और अलाउ होने के बाद ये स्टेबल कॉइन में यहाँ पर जनता भी अपने 10% जो मनी का बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट कर सके, जो उनके लिए आने में फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में जो होगा उसके काम आएगा और उस स्टेट के काम भी आएगी वो ट्रेजरी ही। जी हाँ दोस्तों, तो ये काफी अच्छा कदम है और ऐसी न्यूज में आपको बार बार बता रहा हूं कि अमेरिका के काफी सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं, नए नए तरीकों से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए प्रपोज कर रहे हैं काफी सारे बिलों को भी। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पेपे कॉइन की तरफ से। तो यहाँ पर पेपे कॉइन की न्यूज देख लेते हैं। क्रिप्टो सेल ऑफ हिट पीपे हार्ड, यानी कि यहाँ पे काफी बड़ा सेल ऑफ हुआ है। आपको तो पता है मीम कॉइन क्या धुआंधार बिके, जिसमें पेपे काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब पेपे क्या 0.0001 पे रह पाएगा, इसका सपोर्ट यहाँ पे होल्ड होगा या नहीं, तो उसी की बातचीत चल रही है। तो मेरे को लगता है कि भाई देखो शपथ हो चुकी है, उस कारण मुझे लगता है कि हाँ यहाँ अब होल्ड होना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे जाने की कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई आपको तो पता है 24 घंटे में 13% ये गया था नीचे, तो एक ही दिन की बात हो रही है। तो समझ लो काफी सारे और भी कॉइन गए थे, लेकिन अब वो थोड़े से हमें वापसी करते हुए धीरे धीरे नजर आएंगे। धीरे धीरे एक साथ वो पंप नहीं मारेंगे, लेकिन हाँ आपको डंप होते हुए भी खास ज्यादा नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमें एक दिन में पता चल चुका है, एक दिन हो रहा है दोस्तों। तो उस कारण से मैं कह सकता हूँ कि हाँ पे शायद 0.001 के ऊपर, मतलब नीचे नहीं जा पाएगा शायद। वही बात करूंगा नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। तो आपको तो पता है माइक्रो स्ट्रेटेजी कितनी बड़ी कंपनी है, जो कि बिटकॉइन धुआंधार खरीदती रहती थी, एक हफ्ते में 2-2 3-3 बार इसने खरीदे। डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले। तो अब इन्हों का जो पूरा भंडार है वो कितने का हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो स्टेक है वो हो चुका है 4,61,000 इन्होंने बिटकॉइन खरीद लिए हैं। लगभग इनकी जो नई परचेजिंग हुई है, नई बता रहा हूं मैं, खाली नई जो हुई है वो 1.1 बिलियन की हुई है जो इन्होंने बिटकॉइन ही खरीदे हैं। यानी कि टोटल बिटकॉइन तो इनके 4,61,000 है, लेकिन अभी अभी इन्होंने शपथ से पहले एक महीने तक भाई 1.1 बिलियन के और यहाँ पर खरीद डाले हैं बिटकॉइन। तो सोच रहे हो लोग डर डर के भाग रहे हैं 1 लाख से नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या ही धुआंधार भाई एक तरीके से खरीदारी कर रही हैं। अगर ये 1.5 लाख बिटकॉइन चला जाता है तो इन्हें सीधा मुनाफा है जो कि 1 बिलियन से 1.5 बिलियन हो जाएगा। समझ लो, आधा बिलियन कमाई यूं ही कर लेंगे। वही बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो साउथ कोरिया की तरफ से निकल के आई है, तो ये न्यूज देखोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। साउथ कोरियन पुलिस ने अरेस्ट किया है गैंग ऑफ चाइनीज क्रिप्टो थीव। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो को चुराने के लिए भी चाइनीज हो चुके हैं पूरी तरीके से एक्टिव। अब इन्होंने कैसे लूटते थे, क्या करते थे तो मैं बताऊं, ये लूटते थे हु रोब द हाई एंडेड होटल गेस्ट। जो भी गेस्ट आते थे उस होटल के अंदर जो कि हाई थे, हाई आप तो जानते हो जिनकी भी भाई कमाई धुआंधार होती है, बिजनेसमैन के तौर पे होते हैं, तो उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंटों के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाती थी और उनका डाटा निकाल के और उनके यहाँ पर क्रिप्टो को चुराया जा रहा था। तो सोच रहे हो क्रिप्टो मार्केट को चुराने के लिए भी चाइना पीछे नहीं है। जब सोच रहे हो वो साउथ कोरिया में पहुंच गया और वहाँ की तो पुलिस भी कितनी ज़्यादा, आप समझ सकते हो क्रिप्टो को लेके कितनी ही ज़्यादा अवेयर है, लेकिन यहाँ की इतनी नहीं हो पा रही है। तो समझ रहे हो, तो भाई चाइनीज से थोड़ा बच के रहना, ये भाई कहीं भी लूट लेंगे। जाते जाते बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ की। तो यहाँ पर एक डाटा निकल के आया जहाँ पर देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का 90% ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की जो नेटवर्थ है वो क्रिप्टो के अंदर है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है क्रिप्टो मार्केट डूबती है तो डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ भी डूब जाएगी। और वो ऐसा होने देंगे आपको लगता है? तो कमेंट बताना क्या वो ऐसा होने देंगे। तो ये वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई। तो वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।